तो फाइनली हम लोगों ने 3 महीनों के बाद ब्लैक क्लोवर मांगा के 3 न्यू चैप्टर्स को देखा है एंड ये चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा बैडेस्ट एंड कूल लगते हैं और वो भी एक कैरेक्टर की वजह से जिसका नाम है यामी सुकेहिरो। एंड इन तीनों चैप्टर्स में ही हम लोगों ने कैप्टन यामी का पावर अप देखा है। इसके साथ साथ हमें इन चैप्टर्स में बहुत कुछ पता चला है जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखो एंड और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स बिगिन। चैप्टर 374 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं नक्ट एंड लिचिटा को, जो लोग यहाँ पे कैप्टन यामी को बचाने के लिए आ चुके थे क्योंकि यहाँ पे कैप्टन यामी बहुत ही ज्यादा डैमेज थे। यहाँ पे कैप्टन यामी मॉर्गन के पैलाडिन के साथ गुत्थम गुत्थी कर रहा था एंड मॉर्गन ने यहाँ पे कैप्टन यामी को पेल दिया है। अगर आपको इनकी फाइट डिटेल में देखनी है देन आप लोग इस वीडियो को चेकआउट कर सकती हो। बैक टू द वीडियो, जहाँ पे मॉर्गन नट को देख के स्माइल करते हुए बोलता है तो तुम आ चुके हो मेरे भाई। और यहाँ पे इचिका भी अपने भाई को देखती है, मतलब कैप्टन यामी को, जो यहाँ पे नीचे गिर रहा था। तो अभी यहाँ पे लूसियस का एक क्लोन आ जाता है जो बोलता है जिन्होंने यहाँ पे एंटी मैजिक से खुद को ढक के रखा है वो लोग हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं, इसीलिए पुराने ग्रेडियर के मेंबर होने के नाते चलो हम लोग एक साथ फाइट करते हैं। यहाँ पे नक्ट एंड इचिका के अगेंस्ट एक पैलाडिन एंड एक लूसियस का क्लोन है जिनके साथ इनको फाइट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे नक्ट यूज करता है अपने माना जोन का, डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड का। तो अभी यहाँ पे नक्ट इचिका को बोलता है मैं यहाँ पे इनको बिजी रखता हूँ, तुम जाके कैप्टन यामी के बारे में कुछ करो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नक्ट अपने शैडो हैंड से कैप्टन यामी को नीचे रखता है। तो अब इचिका कैप्टन यामी के पास जा रही थी एंड यहाँ पे कैप्टन यामी को लग रहा था कि वो इतनी बुरी हालत में है कि वो इचिका को हेलुसिनेट कर रहा है, बट यहाँ पे कैप्टन यामी समझ जाता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि कैप्टन यामी ने यहाँ पे इचिका के की को सेंस कर लिया था। तो अभी यहाँ पे इचिका आके कैप्टन यामी को पकड़ के बोलती है ब्रदर स्नैप इट आउट। तो अभी यहाँ पे कैप्टन यामी इचिका को देख के बोलता है इचिका तुम यहाँ पे क्लोवर किंगडम में क्या कर रही हो। तो अब इचिका बताती है कि ब्लैक बुल मेंबर्स के मैजिक की हेल्प से वो लोग यहाँ पे आए हैं लैंड ऑफ द सन से, आस्था एंड इचिका। जिस बात को सुन के कैप्टन यामी हंसते हुए बोलता है तो वो लड़का अभी जिंदा है एंड इन गधों ने भी बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, मतलब ब्लैक बुल्स ने। तो अभी यहाँ पे इचिका बोलती है भैया मुझे माफ कर दो, मैंने अपने क्लैन के सारे मेंबर्स को मारा था, तुमने तो हमारे बाप को मारा था जब वो पागल हो चुका था। आपको पता नहीं है तो आप लोग पिछले वीडियोस को देख सकती हो। बैक टू द वीडियो, जहाँ पे इचिका बोल रही थी कि तुमने सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले लिया था एंड अपने होमलैंड को छोड़ के चले गए, अपने घर को छोड़ के चले गए। तुम सिर्फ मेरे लिए अच्छा कर रहे थे एंड इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था और इसके ऊपर से मैं तुम्हें हेट करती रही, मैं तुमसे नफरत करती रही, इसलिए मुझे माफ कर दो, आई एम ट्रूली सॉरी। तब कैप्टन यामी बोलता है इन सभी चीजों का कोई जरूरत नहीं है, इसके ऊपर से मैंने रियू से मदद मांगा था, इन सभी चीजों के लिए रियू ने मेरी मदद करी थी। अब हम लोग देखते हैं पास्ट में, जहाँ पे कैप्टन यामी अपने घर को छोड़ के जा रहा था, अपने मदरलैंड को छोड़ के जा रहा था। तो अब यहाँ पे रियू बोलता है तुम खुद का ख्याल रखना यामी, एंड कैप्टन यामी बोलता है हाँ एंड तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस जगह को छोड़ के जा तो रहा हूँ बट मैं बहुत ही ज्यादा टफ बनने वाला हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ और मैं अपनी जिंदगी वैसे जीऊंगा जैसा मैं चाहता हूँ एंड जब तुम इस जगह के शोगुन बन जाओगे मैं यहाँ पे वापस आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। तो अब यहाँ पे रियू बोलता है ठीक है हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, मैं एंड लिचिका हम दोनों तुम्हारे लिए वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे कैप्टन यामी रियू के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार है एंड यहाँ पे हम लोग कैप्टन यामी की ऊंट को भी देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डीप था जिसकी वजह से कैप्टन यामी की जान खतरे में थी। तो अब लिचिका कैप्टन यामी को एक पिल देती है क्योंकि रियू ने इचिका को बोला था इमरजेंसी के टाइम तुम इस पिल को यामी को दे देना एंड ये पिल कोई नॉर्मल पिल नहीं है, ये एक डीमन सोल पिल है एंड ये वही डीमन गॉड ड्रग है जिसकी वजह से लिचिका ने खुद को ऊपर कंट्रोल खो दिया था एंड अपने पूरे क्लैन को मार दिया था। बट यहाँ पे रियू ऐसा क्यों चाहता था कि ये पिल इचिका कैप्टन यामी को दे, एंड ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी कैप्टन यामी इसके पावर को हैंडल कर सकता है, ऐसा रियू मानता है, इसीलिए कैप्टन यामी इस पिल को खा लेता है। उसके बाद हमें इस पिल के बारे में बताया जाता है कि कैप्टन यामी के बाप ने जैसा बोला था ये पिल वैसे काम नहीं करता है, ये तुम्हारे अंदर के इम्पल्स को बूस्ट नहीं करती है ताकि तुम लोगों को मारो, ये तुम्हारे फिजिकल एबिलिटीज को बूस्ट करती है जिसकी वजह से तुम बजर्क हो जाते हो, तुम बावले हो जाते हो, तुम पागल हो जाते हो। इसी की वजह से जो इस पिल को खाता है वो अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वो बजर्क में चला जाता है, वो सबको पेलने लगता है एंड यामी क्लैन के अंदर कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाया है। बट अगर कोई बजर्क नहीं होता है, खुद को कंट्रोल कर लेता है तो क्या होगा। तो अभी यहाँ पे इचिका नोटिस करती है कि कैप्टन यामी का योरुकु बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है एंड इसी की वजह से कैप्टन यामी की हीलिंग पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब यहाँ पे लूसियस का क्लोन नट के माना जोन से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे लूसियस इचिका के पास आते हुए बोलता है मैंने अभी तक यामी के सिस्टर को ग्रीड नहीं किया है इवन दो आई वो हिम सो मच। फिर यहाँ पे लूसियस इचिका को बोलता है हेलो देयर एंड गुड बाय। ये बोलते हुए लूसियस इनके ऊपर अटैक कर देता है जिससे इचिका बच जाती है एंड इचिका ने कैप्टन यामी को पकड़ के साइड हटा दिया था। बट यहाँ पे लूसियस रुकता नहीं है, वो इचिका के ऊपर एक और बार अटैक कर देता है जिससे इचिका कुछ भी करके
बच नहीं पाती। तभी हम लोग देखते हैं कैप्टन नैमी इचिका के सर में हाथ रखते हैं। यहाँ पे जब इचिका ने अपने क्लैन को मारा था तब कैप्टन नैमी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। कैप्टन नैमी सिर्फ इचिका को दिलासा दे सकता था। बैक टू द वीडियो, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कैप्टन नैमी इचिका के सर में हाथ रखता है एंड वो एक स्लैश मार देता है लूसियस के ऊपर एंड इसी एक अटैक से लूसियस पेला जाता है। बट इसे छोड़ दो, ये बड़ी बात नहीं है। हम लोग देखते हैं कैप्टन यामी को। यहाँ पे कैप्टन यामी का एकदम डेविल वाला लुक था जो बहुत ही ज्यादा बैडएस लग रहा था। यहाँ पे कैप्टन यामी के तो सींग भी निकल चुके थे। तो अब यहाँ पे कैप्टन यामी बोलता है इस बार मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं कुछ मिनट पहले जहाँ पे नक्ट के अगेंस्ट मॉर्गन एंड लूसियस का एक क्लोन था। तब नक्ट नोटिस करता है कि उसके भाई के पैलाडिन फॉर्म के पास डार्क मैजिक भी है जो मॉर्गन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। इसके ऊपर से मॉर्गन को जो कंट्रोल कर रहा है वो और कोई नहीं है, वो है लूसीफोगस। ये डेविल अंडरवर्ल्ड में एक हायर रैंक होल्ड करता है, मतलब ये हाई लेवल का डेविल है एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस डेविल के साथ नक्ट ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ट्राई किया था। बैक टू द वीडियो, जहाँ पे नक्ट सोचता है कि ये बंदा अभी मॉर्गन नहीं है, मैं लूसियस के क्लोन के साथ साथ इसको भी हरा दूंगा अगर मेरी जान भी क्यों न चली जाए। तब हम लोग देखते हैं नक्ट यूज करता है डेविल यूनियन मोड का गैलिस एक्स फैलिस एक्स कैनिस। इसके साथ नक्ट के पास है एंटी मैजिक, जिसकी वजह से नक्ट का लुक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा था। फिर यहाँ पे नक्ट इनके ऊपर अटैक कर देता है एंड यहाँ पे इनके मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा फास्ट थे। ये लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा जल्दी अटैक कर रहे थे। तो अब यहाँ पे मॉर्गन बोलता है मेरे भाई तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम अब भी खुद को दोषी मानते हो है ना, बट यहाँ पे मैं तुमको फ्री कर दूंगा। एंड यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं कैप्टन यामी को जिसने यहाँ पे लूसियस के एक क्लोन को अकेले ही हरा दिया था विद अ सिंगल स्लैश। तो अब यहाँ पे लूसियस का ये क्लोन बोलता है किसने सोचा था कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ताकत होगी, ये तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है यामी। तब कैप्टन यामी बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक देते हुए बोलता है चुप कर भोपाड़ी के, और तू जूलियस के चेहरे से ऐसे बात मत कर। तो अब यहाँ पे लूसियस हंसते हुए बोलता है तुम और मैं स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं बट यहाँ पे मॉर्गन वो हम दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी हम लोग देखते हैं मॉर्गन ने नक्ट के माना जोन को तोड़ दिया था एंड यहाँ पे नक्ट नीचे गिर रहा था, मतलब नक्ट यहाँ पे हार चुका था। यहाँ पे भास कैप्टन नक्ट के पास आस्था का एंटी मैजिक है, फिर भी यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा इजीली हार चुका था। इसी बीच हम लोग देखते हैं नक्ट क्या सोच रहा था। क्लोवर किंगडम के एक मैजिक नाइट होने के नाते, ब्लैक बुल्स के भास कैप्टन होने के नाते मुझे मॉर्गन को हराना चाहिए था। आई नो मुझे ये बात पता है, बट ऑलरेडी मैं अपने भाई को एक बार मार चुका हूँ एंड मैं इसे एक और बार नहीं मार सकता हूँ। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि नक्ट इतनी ज्यादा इजीली कैसे हारा था, क्योंकि यहाँ पे नक्ट होल्ड बैक कर रहा था, वो अपने भाई को मारना नहीं चाहता था। फिर नक्ट सोचता है कि मैंने सोचा था कि मेरे आंसू पहले ही सूख चुके हैं, मतलब नक्ट ने सोचा था कि वो इस गम को पहले ही भूल चुका है, बट असल में ऐसा नहीं था, वो अभी इस गम को लेके चल रहा है। तो अब यहाँ पे मॉर्गन बोलता है ठीक है मेरे भाई, फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं एक साथ। उसके बाद यहाँ पे मॉर्गन लाइट मैजिक से अटैक कर देता है नक्ट के ऊपर। तभी यहाँ पे इनके बीच में आ जाता है कैप्टन यामी, जिसने यहाँ पे नक्ट के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया था। एंड यहाँ पे मॉर्गन शॉक हो जाता है यामी को देख के, क्योंकि यहाँ पे मॉर्गन ने सोचा था कि उसने यामी के काम डाल दिए है। दूसरी तरफ नक्ट सोचता है कि कैप्टन यामी ने अकेले ही इतनी जल्दी लूसियस के एक क्लोन को हरा दिया है। फिर यहाँ पे कैप्टन यामी नक्ट नीचे उतरते हैं, जहाँ पे कैप्टन यामी नक्ट को बोलता है तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम किसी भी वक्त रो दोगे, क्या ये तुम्हें रोने का टाइम लगता है अबे अमीर चपड़गंजू, क्योंकि मॉर्गन ऑलरेडी मर चुका है। तो अब नक्ट बोलता है मुझे पता है, मुझे ऑलरेडी ये बात पता है, बट तो यहाँ पे कैप्टन यामी नक्ट के बात को काटते हुए बोलता है तुम क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले हो। जब मॉर्गन लोगों को मारेगा वो लोगों को बचाने के लिए जिंदा रहता था, ही वॉज बेसिकली गुड इनकारनेट, बट वो मर चुका है, मॉर्गन मर चुका है। और याद करो तुमने ही चूज किया था कि तुम जिंदगी भर के लिए उस पाप को अपने कंधे में लेके घूमोगे एंड इसीलिए तुम्हें इसे रोकना चाहिए, बट तुम तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैथेटिक हो, तुम यहाँ पे अकेले हो इसलिए तुम्हारी फट रही है। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं भी यहाँ पे हूँ, चलो हम लोग इसे एक साथ हराते हैं। तो अब यहाँ पे मॉर्गन बहुत ही ज्यादा फास्ट जाके कैप्टन यामी के ऊपर अटैक कर देता है, बट यहाँ पे कैप्टन यामी ने मॉर्गन के अटैक को ब्लॉक कर दिया था। कैप्टन यामी बोलता है यहाँ पे एक बंदा है जिसकी वजह से मेरी बहुत ही ज्यादा जल रही है एंड वो है लूसियस। वो यहाँ पे ये सब कुछ कर रहा है जूलियस के फेस का यूज करके एंड इसके ऊपर से वो साला इतना हरामी है कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहा है। मॉर्गन ऐसा हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, बट एक चीज मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, जब तक वो बहन का तुम्हारा यूज कर रहा है एंड वो चीज है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ ताकि तुम यहाँ पे रेस्ट कर सकती हो। तभी हम लोग देखते हैं कैप्टन यामी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लैक बॉल अपीयर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैप्टन यामी ब्लैक मून का यूज कर रहा था जिसका स्केल बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। तब नक्ट सोचता है कि मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम था, बट जब मैं जागता हूँ मैं सारे होप्स खो देता हूँ। यहाँ पे हमें नक्ट के ड्रीम को दिखाया गया है कि वो अपने भाई मॉर्गन एंड कैप्टन यामी के साथ रहना चाहता है एंड इसीलिए नक्ट ने ग्रेडियर भी ज्वाइन किया था, जहाँ पे कैप्टन यामी एंड नक्ट ये दोनों मॉर्गन को लेके लड़ते थे और यहाँ पे मॉर्गन सिर्फ स्माइल करता था जैसा वो हमेशा करता है, बट यहाँ पे उसके सारे होप्स खत्म हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं नक्ट के सामने सब कुछ तबाह हो चुका था। फिर हम लोग देखते हैं मॉर्गन कैप्टन यामी को बोलता है मास्टर लूसियस वो कोई भी चूतिया नहीं है यामी, वो इस जगह का रखवाला है जो इस पूरी दुनिया में शांति लाएगा। तो अभी यहाँ पे कैप्टन यामी मॉर्गन के ऊपर डार्क क्लोक डायमेंशन स्लैश मार देता है, बट यहाँ पे इस अटैक को मॉर्गन ने एब्जॉर्ब कर लिया था अपने डार्क मैजिक का यूज करके जो लूसियस ने मॉर्गन को दिया था। यहाँ पे डार्क मैजिक सभी चीजों को अपनी तरफ खींचता है एंड निगल जाता है एंड यही चीज डार्क मैजिक सबसे ज्यादा अच्छा करता है। तब मॉर्गन बोलता है मेरी अपनी मैजिक लाइट मैजिक, डार्क मैजिक एंड लाइट मैजिक, इन दोनों मैजिक ऑफ क्रिएशन का यूज करके मैं अपने आइडियल वर्ल्ड का एक रास्ता बनाऊंगा। फिर यहाँ पे
मॉर्गन लाइट मैजिक से बहुत सारे अटैक्स करता है कैप्टन यामी के ऊपर, जिससे यहाँ पे कैप्टन यामी बच रहा था एंड उनको डिफ्लेक्ट भी कर रहा था। एंड ये अटैक्स बहुत ही ज्यादा फास्ट थे। कैप्टन यामी सिर्फ अपने ब्लैक मून का यूज करके इन अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे कैप्टन यामी को कोई भी ओपनिंग नहीं मिल रहा है अटैक करने के लिए। एंड अभी के लिए मॉर्गन उस लूसियस के क्लोन से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी यहाँ पे मॉर्गन बोलता है तुम कितनी देर तक टिक पाओगे। इसी बीच हम लोग देखते हैं नक्ट को, जो यहाँ पे इन दोनों को फाइट करते हुए देख रहा था। फिर यहाँ पे इचिका नक्ट के पास आके बोलती है मुझे तुम्हारे एंड मेरे भाई के रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट जो कुछ भी आस्था ने मुझे बताया था कि मुझे बचाने के बाद मेरा भाई अपने होमलैंड को छोड़ के एक फॉरेन लैंड में चला गया था एंड वहाँ पे उसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी किया है। एंड एक और बार अभी मैं ऑलमोस्ट सब कुछ मेरे भाई के कंधों में छोड़ने वाला था, बट अब ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ पे ऐसे ही खड़ी होकर देख नहीं सकती हूँ, जैसा कि मैं एक लाचार प्रिंसेस हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैप्टन यामी एंड मॉर्गन के फाइट में, जहाँ पे मॉर्गन कैप्टन यामी के अटैक से बच रहा था। फिर यहाँ पे मॉर्गन फटाक से कैप्टन यामी के शॉर्ट रेंज में आके उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे तो कैप्टन यामी बच चुका था, बट यहाँ पे मॉर्गन बहुत ही ज्यादा फास्ट था। वो यहाँ पे कैप्टन यामी के रेडी होने से पहले ही अटैक कर देता है लाइट मैजिक से एंड यहाँ पे कैप्टन यामी बच नहीं सकता था। एंड यही पे हम लोग देखते हैं इचिका आ जाती है, जो यहाँ पे यूज करती है डार्क रियोजुत्सु ब्लैक स्टार का। यहाँ पे इचिका ने अपने ब्लैक स्टार्स का यूज करके मॉर्गन के अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर दिया था। फिर इचिका बोलती है मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आई हूँ कि यहाँ पे लोग मुझे बचाए, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ पे मदद कर सकूँ, इसलिए भैया मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। तब कैप्टन यामी स्माइल करते हुए बोलता है तुम तो बड़ी हो चुकी हो। फिर यहाँ पे कैप्टन यामी चिल्ला कर बोलता है हमें देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग एक जैसे है, बट यहाँ पे हमारा योजुत्सु एंड मैजिक ये एक जैसा है। उसके बाद कैप्टन यामी एंड इचिका ये दोनों एक कॉम्बो स्पेल का यूज करते हैं ब्लैक हेवेंस का। एंड इस पैनल में ये दोनों बहुत ही ज्यादा बैडेस लग रहे थे। फिर यहाँ पे ये दोनों अटैक कर देते हैं मॉर्गन के ऊपर। यहाँ पे इन दोनों का मैजिक मॉर्गन के सारे अटैक्स को निगल नहीं सकता है, बट यहाँ पे ये लोग मॉर्गन के अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं नक्ट को, जो यहाँ पे खड़ा हो चुका था। नक्ट यहाँ पे इनके फाइट को देख रहा था एंड सोच रहा था मैं यहाँ पे एक इजी रास्ते से भागने का ट्राई कर रहा था। मैं सिर्फ यहाँ पे खुद को बोल रहा था कि एनी टाइम मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, बट यहाँ पे टीयर्स डोंट मार्क द एंड ऑफ ए सीन। ये बोलते हुए नक्ट अपने चारों डेविल्स को एक साथ कंबाइन करता है एंड यूज करता है डेविल यूनियन मोड का गैलियस, फेलिस, कैनिस एंड इक्वियस। तब कैप्टन यामी बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा लेट हो पार्टनर। एंड यहाँ पे नक्ट बोलता है तुम्हें वेट करवाने के लिए मुझे माफ कर दो पार्टनर। फिर यहाँ पे नक्ट अपने शैडो हैंड से मॉर्गन के ऊपर अटैक करता है। तो मॉर्गन बोलता है मुझे पता था मेरे भाई तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा ग्रेट टैलेंट है मैजिक के लिए। उसके बाद यहाँ पे कैप्टन यामी, लिजिता एंड नक्ट ये तीनों ही अपने अटैक्स को कंबाइन करते हैं एंड ये लोग मॉर्गन के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पे ये लोग यूज करते हैं डार्क प्लस शैडो मैजिक वॉलपुर्गिस नाइट। यहाँ पे ये तीनों मिलकर मॉर्गन के ऊपर अटैक करते हैं। इधर उधर से ये लोग अटैक करते हैं। एंड तुम लोग ही बोलो जब ये पैनल एनिमेट होगा तब कैसा देखने में मजा आएगा। तो अब यहाँ पे मॉर्गन बोलता है इम्प्रेसिव। फिर यहाँ पे मॉर्गन सोचता है ताकि यहाँ पे सभी लोग अच्छे से शांति में रह सके, हंस सके, ऐसा एक दिन आएगा एंड इसी ड्रीम के लिए मैं इन तीनों को सरपास करूंगा। यहाँ पे राइटर के कमेंट है कि यहाँ पे लाइट जितनी ज्यादा ब्राइट होगी वो उतना ही ज्यादा डार्क शैडो क्रिएट करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं मॉर्गन इनकी तरफ अटैक कर रहा था एंड ये लोग मॉर्गन की तरफ अटैक कर रहे थे। फिर हम लोग देखते हैं इनका अटैक मॉर्गन के ऊपर हिट करता है एंड मॉर्गन यहाँ पे फाइनली हारता है। तो अब यहाँ पे नक्ट बोलता है गुड बाय मॉर्गन, आई विल शोल्डर दिस पेन फॉरएवर। एंड ये भी तीनों चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। ये चैप्टर्स खत्म हुए हैं, मेरी वीडियो खत्म नहीं हुई है, इसलिए वीडियो को पूरा देखो। ये तीनों चैप्टर्स दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल है, ये मैं भी मानता हूँ। एंड ये सच बात है कि इनकी फाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी, बट यहाँ पे इनकी फाइट बहुत ही ज्यादा जल्दी खत्म हो चुकी है। लास्ट चैप्टर में मुझे भी अच्छे से समझ नहीं आया कि इन लोगों ने कैसे हराया है मॉर्गन को। यहाँ पे ये लोग अटैक कर रहे हैं, मॉर्गन अटैक कर रहा है, मॉर्गन हार चुका है। बाकी ये चैप्टर्स ठीक थे। यहाँ पे कैप्टन अमेरिका पावर अप एंड नक्ट का न्यू डेविल यूनियन मोड, ये दोनों मोमेंट्स इन चैप्टर्स को कूल बनाती है। तो बस यही मैं कह सकता हूँ इन चैप्टर्स के बारे में। अब तुम लोग बताओ कि ये तीनों चैप्टर्स तुम्हें कैसे लगे। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले ब्लैक क्लोवर के 3 न्यू चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं। और अगर तुम लोग कुछ नया देखना चाहते हो, रोमांटिक, एक्शन एंड कॉमेडी से भरा हुआ, देन तुम लोग इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मैं डंडेडेंग का मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड ये मांगा बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, मतलब इस मांगा में सब कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा, इसलिए ये प्लेलिस्ट हाईली रिकमेंडेड है। तुम लोग जाके देख लो, तुम्हें मजा आएगा। तो बस यही था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।